Welcome to Study Icon. This is a Hindu vocabulary session which is totally based on new pattern of English paper. This is part 12 and a special vocabulary session which is totally based on new pattern 2, and you can also follow us on Facebook. This is URL www.facebook.com/studyicon24. Okay, so let's begin. अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न एक वोकैब वर्ड दिया जाता है, उसके 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन 4 या 5 ऑप्शन में या तो कोई आपको उसमें सिनोनिम मिलेगा या फिर आपको उसमें एंटोनिम मिलेगा। मींस आपको दोनों ही मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी रहता है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन ऑफ विच वन वर्ड इज मोस्ट नियरली द सेम और अपोजिट, मतलब या तो आपको सिनोनिम मिल सकता है या फिर आपको उसका एंटोनिम मिल सकता है। तो आपको इसका मतलब दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए इसी की प्रैक्टिस कराने के लिए सेशन लिए जा रहे हैं ताकि आपके जब एग्जाम हो, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में बहुत चेंजेस हो चुके हैं, तो जब आपका एग्जाम हो तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे कि आप बिल्कुल आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो आप कि आप ये चीज कर लेंगे। तो इसलिए ये सेशन लिए जा रहे हैं और आई होप आप कर भी लेंगे, क्योंकि द हिंदू एक बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है और हम सारी वोकैब जो डिस्कस कर रहे हैं वो द हिंदू की ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज क्वांडरी। क्वांडरी मीन्स होता क्या है? क्वांडरी को हम एज अ नाउन यूज करते हैं। इसका मीन होता है स्टेट ऑफ डाउट अबाउट व्हाट टू डू इन अ सर्टेन सिचुएशन, मतलब वो स्टेट जहाँ पे आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना चाहिए, आपको डाउट होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दुविधा में, जब आप किसी दुविधा में होते हैं। सिनोनिम्स आर डायलेमा, प्रेडिकामेंट, फिक्स, डिफिकल्टी। दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, यहाँ पे एक है डायलेमा, एक है डिफिकल्टी। ठीक है, dilemma and difficulty both are important synonym for quandary vocab. Antonyms are certainty, solution. Certainty is most important antonym for quandary. अगर पूछा जाता है quandary का antonym तो certainty लिखा ही होगा। Certainty बहुत ही important antonym है यहाँ पे। Example is because you are in a quandary and doubting your ability to make a decision. क्योंकि तुम दुविधा में हो और अपनी डिसीजन लेने की एबिलिटी पे डाउट कर रहे हो, आई सजेस्ट यू टॉक टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स अबाउट योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपने किसी फ्रेंड से बात कर लो। ठीक है, तो ये होता है क्वांट्री। अब ऑप्शंस लिखे थे ब्लंडर। ब्लंडर मींस क्या होता है? ब्लंडर मींस होता है जब कोई बड़ी भूल हो जाती है आपसे या फिर कोई बड़ी गलती हो जाती है आपसे, तो वहां पे यूज करते हैं ब्लंडर वर्ड। सर्टेन मींस होता है निश्चित या फिर कह लें कोई फिक्स चीज होती है, तो वहां पे यूज करते हैं सर्टेन। मिनिमल मींस होता है कम से कम, जब आप किसी चीज को कम से कम कहते हैं, फिर कह लें एटलीस्ट। ठीक है, सिलॉग मीन्स होता है आगे बढ़ना। सिलॉग एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, इसका मीन क्या होता है? आगे बढ़ना। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सर्टेन। सर्टेन इज एंटोनिम। ठीक है, सर्टेन क्या है यहाँ पे? एंटोनिम है किसका? क्वांडरी, क्योंकि क्वांडरी मीन्स क्या होता है? दुविधा में, और सर्टेन मीन्स होता है फिक्स, मतलब जब आप दुविधा में नहीं होते, आपको पता होता है कि क्या सही है क्या नहीं है, तो वहां पे क्या बोलते हैं? सर्टेन। ठीक है, सेकंड इज मायर। मायर के 4 ऑप्शंस दिए गए, एडमायर, क्वेगमायर, प्रपोज, डेस्टिनेशन। तो ऑप्शन पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मायर का मीन्स होता है क्या है, उसके बाद हम सर्च करेंगे कि मायर का यहाँ पे एंटोनिम दिया गया है या फिर सिनोनिम पूछा गया है। तो मायर को हम एज अ नाउन यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है सिचुएशन और सर्कमस्टांस फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां से आपका निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हिंदी में हम बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं दलदल में फंस जाना, उसको बोलते हैं मायर। सिनोनिम्स आर क्वेगमायर, ट्रैप, हैंगअप। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, एक है क्वेगमायर, एक है ट्रैप। ठीक है, एंटोनिम्स आर एक्सक्लूड, फ्री, रिमूव। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा एंटोनिम तो वो एक्सक्लूड पूछा जा सकता है, तो एक्सक्लूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम है मायर का। ठीक है, एग्जाम्पल इज द वुमेन वर्क 2 जॉब्स इन ऑर्डर टू रिमूव हरसेल्फ फ्रॉम द मायर ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी के दलदल से, या फिर गरीबी एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो गरीबी के दलदल से खुद को बाहर निकालने के लिए जो वुमेन है, जो एक औरत है, वो क्या करती है? जो 2 जॉब करती है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कोई वुमेन होगी जो 2 जॉब करती है अपने को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने के लिए। तो मैर मीन्स क्या होता है? दलदल में फंसना या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां से निकलना मुश्किल हो। अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो एडमायर मीन्स क्या होता है? एडमायर मीन्स मैं बता चुका हूं आपको अपने पहले लेक्चर में कि एडमायर मीन्स होता है जब आप किसी को प्रेज करते हैं, जब आप प्रशंसा करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एडमायर। तो यहाँ पे आंसर था हमारा क्वेगमायर, क्योंकि क्वेगमायर मीन्स भी क्या होता है? दलदल में फंसना, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना। प्रपोज हम कहते हैं जब कोई प्रस्ताव आप रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रपोज। डेस्टिनेशन होता है टारगेट। ओके, नेक्स्ट vocab इज स्केथिंग। स्केथिंग के 4 ऑप्शन है, रीडिंग, मेडिएटिंग, सर्चिंग, जीनियल। ओके, सो स्केथिंग मीन्स होता है क्या? स्केथिंग को एज एन एग्जेक्टिव यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है एक्सट्रीमली हर्श, मतलब तीखा,
कहते हैं ना, आप जब आप बोलते हैं कि ये पर्सन बहुत ही रूड है, रूड मतलब क्या होता है, उसका नेचर बहुत ही कड़वे टाइप का होता है, तीखे टाइप का होता है, या फिर कोई बहुत ही तीखे शब्दों का यूज करे, तो उसको बोलते हैं स्केथिंग। ठीक है, सिनोनिम्स आर स्कॉर्नफुल, हर्टफुल, क्रिटिकल। सो स्कॉर्नफुल एंड हर्टफुल आर बोथ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर स्केथिंग वोकैब। एंटोनिम्स आर काम, जेंटल, काइंड, जीनियल, जिसमें से जीनियल तो इसमें है भी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीनियल। जीनियल मीन्स पता है क्या होता है, जीनियल मीन्स होता है हंसमुख, जो आदमी सबसे हंस के बात करता है। आपको मेरे पहले लेक्चर याद होंगे तो मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक बताई थी कि जीनियस होते हैं वो लोग जो दुश्मन और दोस्त दोनों से हंस के बातें कर लेते हैं, दुश्मन से भी और दोस्त से भी। तो जीनियल मतलब जीनियस। ठीक है, ओके। तो आपको इस तरह से हो सकता है याद हो अभी भी। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है, एक है काम, एक है जीनियल। ओके, एग्जाम्पल इज व्हेन अ मैन फाउंड अ हेयर इन हिज मील ही रोट अ स्केटिंग रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। जब आदमी ने अपने खाने में, अपने फूड में एक बाल पा लिया, तो उसने रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही तीखे रिव्यू लिखे। ओके, next is exertion. There are four options given: illegal, labor, compromise, initiative. Okay, so exertion mean होता है क्या? exertion को हम as a noun use करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है the effort needed to complete a task, मतलब परिश्रम करना, मतलब बहुत ही कड़ी मेहनत, उसको बोलते हैं exertion। इसका यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है था हिंदू में, मैं इसको रेगुलर देख रहा हूँ इस वोकैब को। तो exertion आप पास से याद कर लीजिए, जो भी कड़ी मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, एफर्ट होता है किसी चीज में, वहां हम एक्सर्शन वर्ड का यूज करते हैं। ओके, सो एंटोनिम्स आर एंटरटेनमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लेजीनेस। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेजीनेस। ओके, एग्जाम्पल इज फ्रॉम एक्सर्शन कम विजडम एंड प्योरिटी, मतलब मेहनत से या फिर परिश्रम से बुद्धि और निर्मलता आती है। फ्रॉम स्लोथ, इग्नोरेंस, और स्लोथ मीन्स क्या होता है, स्लोथ आलस से क्या आता है, आलस से अज्ञान आता है, या फिर बोल सकते हैं अनभिज्ञता आती है, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है एक्सर्शन। ओके, सो कॉम्प्रोमाइज, लेबर, इलीगल, इनिशिएटिव में कौन सा राइट आंसर होगा, लेबर। ओके, ये लेबर क्या है, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सक्यूरिटी। देयर आर फोर ऑप्शंस गिवन: फेम, टर्बुलेंस, डिजीज, सिविलाइज्ड। ऑब्सक्यूरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, इसको हम एज अ नॉन यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन और अनइम्पोर्टेंट, मतलब वो स्टेट, या फिर हम कहें कि जब आप किसी चीज को नहीं जानते, या आप किसी को नहीं जानते, या फिर कोई आपको नहीं जानता, या कोई और चीज कोई नहीं जानता, मतलब जो भी चीज अनजान रहती है, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्सक्यूरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। सिनोनिम्स आर डार्कनेस, अनसर्टेनिटी, हेजीनेस। तो दो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है डार्कनेस, एक है अनसर्टेनिटी। एंटोनिम्स आर क्लैरिटी, फेम। फेम ऑटोमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑब्सक्यूरिटी का इंपॉर्टेंट एंटोनिम कौन सा है, फेम। तो यहाँ पे पूछा गया था ऑब्सक्यूरिटी, तो देखो हम पहले गए फेम पे, तो हमें क्या दिखा, ऑब्सक्यूरिटी मीन्स हमें पता था कि कोई भी चीज जो अनजान रहती है। फेम मतलब क्या होता है, जो भी चीज फेमस होती है, तो वहां फेम यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, अपोजिट है, यानी ये क्या एंटोनिम है। तो आप यहाँ पे सीधे टिक कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीजें पहले पढ़नी होगी कि क्या यहाँ पे ऐसी लाइन दी हुई है कि नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ऑफ विच वन वर्ड इज मोस्ट नियरली द सेम और अपोजिट इन द मीनिंग। ओके, तो आपको क्या करना है, फेम। Example is if you do not promote your film, it will remain in obscurity and no one will ever see it. अगर आप अपनी फिल्म को प्रमोट नहीं करते हैं, तो वो अनजान रहेगी और कोई भी उसको देखने नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सिविलाइज्ड मीन्स होता है जब कोई सभ्य आदमी होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये वर्ड मिलता होगा बहुत। तो सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य, या फिर कोई बहुत ही, जैसे बहुत बहुत ही आइडियल पर्सन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिविलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, next vocab is fray. There are four options given: relentless, against, battle and show. तो fray को हम किस तरह से यूज करते हैं, fray को हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। ओके, इसका इंग्लिश मीन होता है बैट, फाइट और बैटल, मीन्स कोई दंगा या फिर कोई लड़ाई होती है, उसको बोलते हैं। सिनोनिम्स आर फाइट, डिस्प्यूट, क्वेरल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो है डिस्प्यूट। एंटोनिम्स आर पीस, एकॉर्ड, काम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम जो है वो एकॉर्ड, मतलब डिस्प्यूट एंड एकॉर्ड बोथ आर इंपॉर्टेंट वोकैब फॉर फ्रे। Example is my parents taught me to always keep distance from the fray and to be the first to apologize. मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे माता पिता हैं, वो मुझे लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए शिक्षा देते हैं और सबसे पहले माफी मांगने के लिए भी कहते हैं। ठीक है, फ्रे का अगर हम यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, रिलेंटलेस, तो रिलेंटलेस मीन्स होता क्या है, रिलेंटलेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। इसका मीन्स होता है कोई क्रूअल पर्सन होता है, या फिर कोई बहुत ही हार्ड पर्सन होता है।
Next vocab is plummet. There are four options given: permit, seasoned, soar, equate. Okay. So सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए हैं. परमिट मीन्स होता है अलाउ करना, जब आप किसी चीज के लिए किसी को परमिशन दे देते हैं. सीजन मीन्स होता है एक्सपीरियंस पर्सन, जब कोई अनुभव की बात होती है तो वहां पे सीजन यूज करा जाता है. सोर होता है इंक्रीज, मतलब किसी चीज में गिरावट होती है उसका अपोजिट क्या होता है, सोर मतलब इंक्रीज. ओके. इक्वेट आपको पता है. तो प्लमेट को हम एज अ वर्ब यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल ऑफ पोजीशन, मतलब किसी हाई लेवल या किसी हाई पोजीशन से अचानक से गिर जाना. ठीक है. तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, आप पिक में देख रहे हैं कि किसी अचानक से पहले यहां से यहां अचानक से गिर गया, तो ये क्या है, प्लमेट. तो इसके एंटोनिम्स है एसेंट, ग्रो, इंक्रीज. तो इंक्रीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम है यहाँ पे. और सिनोनिम की बात करें तो फॉल एंड ड्रॉप. तो फॉल एंड ड्रॉप आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम. एंड एंटोनिम में कौन सा, इंक्रीज. एग्जाम्पल इज एज सून एज अ कंपनी इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स वीडियो गेम बाय $20. जैसे ही कंपनी ने $20 से अपने वीडियो गेम की जो प्राइस है बढ़ाए थे, इट्स सॉ इट्स सेल्स परमिटेड, ये देखा गया कि उसकी जो सेल है, उसकी जो बिक्री है, उसमें गिरावट आ गई. So the answer is a soar, मतलब C आंसर इज अ राइट आंसर फॉर प्लमेट. तो प्लमेट मीन्स क्या होता है, गिरना, और सोर मतलब होता है उठना, यानी सोर इज एन एंटोनिम वर्ड फॉर प्लमेट. नेक्स्ट वर्ड इज इबुलियंट. इबुलियंट के फोर ऑप्शंस दिए गए: स्पिरिटलेस, सोललेस, माइंडलेस एंड हार्टलेस. तो स्पिरिटलेस क्या होता है, जिसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं होती, जिसके अंदर कोई जोश नहीं होता. ठीक है. सोललेस, जिसके अंदर आत्मा नहीं होती. माइंड है, जिसके अंदर माइंड नहीं होता. हार्टलेस, जिसके अंदर हार्ट नहीं होता. ठीक है. तो इबुलियंट मतलब क्या होता है, इबुलियंट को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं. इसका मतलब होता है चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी. मतलब अगर एक परफेक्ट हिंदी टर्म बोले तो इसके लिए हम बोलते हैं जोशीला, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है, जिसको किसी को किसी काम को करने के लिए एक जुनून होता है, एक जोश होता है, उसके लिए हम बोलते हैं इबुलियंट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पिरिटलेस. क्यों, हमें पहले ही मिल गया. स्पिरिटलेस मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी स्पिरिट नहीं होती. तो हमें पहले ही आंसर मिल गया कि इबुलियंट का आंसर क्या होगा, स्पिरिटलेस. ये क्या है, इसका एंटोनिम है. तो synonyms are enthusiastic, cheerful, excited. Two synonyms here very important. First, enthusiastic, and second, cheerful. Okay, antonyms are depressed, serious, unhappy, spiritless. तो spiritless हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सेकेंड वन इज सीरियस. Serious and spiritless are both important antonym for ebullient vocab. Example is Sahil's ebullient attitude made him a favorite in the office. जो साहिल का इबुलेंट एटीट्यूड है, या फिर साहिल का जो जोशीला जो एटीट्यूड है, वो उसको ऑफिस में क्या फेवरेट बनाता है. ओके. नेक्स्ट vocab is audacious. There are four options given: industrious, uncaring, boisterous and daring. Okay. So audacious को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है showing a willingness to take surprisingly bold risk. मतलब एक बोल्ड रिस्क या एक बड़े रिस्क लेने में जो अपनी इच्छा दिखाता है, मतलब अपना एक साहस दिखाता है. तो ये बहादुर लोगों के लिए यूज करा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है. तो ऑडेशियस मीन्स क्या होता है, बहादुर या साहसी. तो अब देखो, इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती. जो मेहनती लोग होते हैं उनके लिए इंडस्ट्रियस वर्ड यूज करा जाता है. तो मेहनती अलग होता है और बहादुर अलग होता है. ठीक है. तो ये तो हो नहीं सकता. सेकेंड इज अनकेयरिंग. अनकेयरिंग होता है लापरवाह, मतलब जिनको किसी चीज की चिंता नहीं होती. थर्ड इज बॉयस्ट्रस. बॉयस्ट्रस हम यूज करते हैं कलह करने वालों के लिए. लास्ट इज डेयरिंग. डेयरिंग होता है साहस. ठीक है. तो डेयरिंग वर्ड भी कहाँ यूज करा जाता है, जहां पे साहस की बात होती है, जहां पे करेज की बात होती है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑडिशियस का डेयरिंग. ओके. सो सिनोनिम्स आर डेयरिंग, बोल्ड, फियरलेस, रेकलेस. और डेयरिंग तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है. इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वो आता है रेकलेस. ओके. तो डेयरिंग एंड रेकलेस बोथ आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम फॉर ऑडिशियस वोकैब. तो रेकलेस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हो सकता है रेकलेस ही वहां लिखा हो, और हो सकता है क्या, आ सकता है पूरी तरह से. ठीक है. तो रेकलेस लिखा हो, वहां पे ऑप्शन में दिया हो ऑडेशियस. तो रेकलेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटोनिम्स आर अफ्रेड, केयरफुल, वीक. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम की बात करें तो वो है केयरफुल. ओके. सो ऑडेशियस का केयरफुल भी होता है एंटोनिम, तो ये आपको याद रखना है. एग्जाम्पल इज रवि वॉज एन ऑडिशियस सोल्जर हु नेवर रीन फ्रॉम अ बैटल. रवि जो था एक बहुत ही बहादुर सैनिक था, जो कभी भी लड़ाई से भागा नहीं. ओके. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब थी जो मैंने आज डिस्कस करी. Okay, so that's all for today. I hope it will be very helpful for you. And if you like our effort, please do not forget to hit like button.